एक गुरुकुल में दो विद्यार्थी संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे और जब पढ़ाई पूरी हो गई तो अपने घर की ओर जाने लगे। रास्ते में दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। दोनों में चर्चा बढ़ती ही जा रही थी। दोनों बात कर रहे थे कि पैसा तो चाहिए होता है घर चलाने के लिए, कुछ तो चाहिएगा। तो पहले वाले विद्यार्थी ने संस्कृत में श्लोक बनाकर सुनाया, जिसका मतलब था कि जब राजा देता है तभी भाग्य साथ देता है, वरना ना विद्या काम आती है और ना ही पौरुष काम आता है। दूसरे वाले ने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, तो उसने अपनी ओर उसी श्लोक में आगे पीछे शब्दों को करके एक नया श्लोक बनाया और सुनाया, जिसका मतलब था कि जब भाग्य देता है तभी राजा भी साथ देता है, वरना ना विद्या काम आती है ना पौरुष काम आता है। दोनों में ही वाद विवाद बढ़ता जा रहा था। पहला वाला कह रहा था कि मेरी बात सही है और दूसरा बोल रहा था कि मेरी बात सही है। फाइनली दोनों ने सोचा कि राजा के पास ही चलते हैं और राजा से ही पूछ लेते हैं कि दोनों बातों में से कौन सी बात सही है। जब राजमहल में पहुंचे तो दरबार लगा हुआ था और वहां जाकर के दोनों ने अपने अपने श्लोक सुनाए। पहले वाले ने कहा, राजा साहब जब आप देंगे तभी भाग्य भी साथ देगा, वरना भाग्य भी क्या कर लेगा। दूसरे वाले ने कहा, नहीं, जब भाग्य साथ देगा तभी आप भी कुछ दे पाएंगे, वरना आप भी कुछ नहीं दे पाएंगे। राजा को अपनी प्रशंसा सुनकर बड़ा अच्छा लगा। पहले वाले को तो वो विनर बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर राजा ने सोचा कि दरबार में बहुत सारे लोग बैठे हैं, गलत मैसेज चला जाएगा, लोग सोचेंगे कि ये घमंडी है। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा खुश हो रहे हैं, इसलिए राजा ने एक आइडिया सोचा और उसने उन दोनों को एक एक भेंट दी और कहा कि आप दोनों 1 महीना अपने घर बिताइए और वापस आकर के बताइए कि आपका 1 महीना कैसे बीता। दोनों राजा को प्रणाम करके निकल गए। वो अपने गांव की ओर जा ही रहे थे तो पहले वाले ने कहा, भाई देख तो ले कि क्या भेंट मिली है। कपड़ा हटाकर देखा तो पहले वाले को कद्दू मिला था और दूसरे वाले को सत्तू मिला था। तो पहले वाले ने सोचा कि सत्तू मेरे दोस्त के पास आया है, तो उसने कहा, भाई बहुत दिनों से सत्तू खाने का मन है, क्या मुझे सत्तू मिल जाएगा। उसने सत्तू खाया और वहीं तालाब था तो पानी पिया और अपने घर चला गया। लेकिन दूसरे वाले के पास में वैसे तो राजा ने उसे सत्तू दिया था, लेकिन अब उसके पास कद्दू आ गया था। उसने घर जाकर कद्दू को फोड़ा तो उसमें हीरे जवाहरात थे। राजा ने छोटे छोटे छेद करवाकर उसमें हीरे जवाहरात भरवा दिए थे, क्योंकि राजा को तो अपनी प्रशंसा से खुश होकर वो पहले वाले को ही विनर बनाना चाह रहा था। उसका 1 महीना बहुत शानदार बीता। पहला वाला तो कुछ कर नहीं पाया, उसका महीना तो गरीबी में बीता। वापस जब दोनों 1 महीने बाद राजा के दरबार में पहुंचे, राजा ने पूछा कि कैसा रहा 1 महीना। तो पहला वाला रोने लगा और बोला कि मैंने तो सत्तू ले लिया था एक्सचेंज में, सत्तू खाया, पानी पिया और वो तो वहीं खत्म हो गया, पूरा महीना गरीबी में बीता। दूसरे वाले ने कहा कि मुझे इसने कद्दू दे दिया था और कद्दू को जब फोड़ा तो उसमें से बहुत हीरे जवाहरात निकले। मेरा जो महीना था वो बहुत शानदार बीता और राजा को वही भूल का एहसास हुआ। उसने सोचा कि बात तो सही है, जब भाग्य साथ देता है तभी राजा भी कुछ दे पाता है, वरना राजा भी कुछ नहीं कर पाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भाग्य साथ देता है तब चीजें होती हैं, लेकिन भाग्य बनाता कौन है। शास्त्रों में लिखा है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण कर रहे होते हैं। अगर हम अभी से अच्छा करना शुरू करेंगे तो आने वाले कल में जो भाग्य है, जो किस्मत है, उसको बेहतरीन करना शुरू करेंगे। इसलिए कर्म अच्छे करना शुरू कीजिए, फिर आपका भी भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।